अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 630 रिसर्च मेथड्स के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जो कि है 10 मार्क्स की असाइनमेंट और इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। बट टुडेज़ असाइनमेंट शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। ये PDF फॉर्मेट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ेगा इसे वर्ड फॉर्मेट में यानी MS वर्ड में कन्वर्ट, जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केस गिवन है और क्वेश्चन बताया गया कि रिक्वायरमेंट केस लेंथ ही है, तो मैं आपको जस्ट उसके मेन पॉइंट्स ही बताऊँगी। चलें रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। रीड द केस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच हाइपोथेसिस गिवन इन द टेबल बिलो। यू नीड टू राइट वन और मोर टू वर्ड्स, ठीक है। आंसर अगेंस्ट ईच हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस गिवन है उसमें टाइप बतानी है कि किस टाइप का हाइपोथेसिस यूज़ हो रहा है। तो ये मैं आपको हैंडआउट्स में आपके दिखाती हूँ। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस गिवन हैं, तो आपने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स ओपन करने हैं और यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात हुई है तो इसको करते हैं, यहाँ टाइप्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, पेज नंबर 35 बन रहा है अकॉर्डिंग टू PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस भी गिवन है, रिलेशनल भी गिवन है, आगे टाइप्स गिवन है, को रिलेशनल हाइपोथेसिस है, एक्सप्लेनेटरी या फिर कैजुअल कहते हैं, और नल है, देन आपके पास अल्टरनेट है, अल्टरनेटिव है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। तो हमने अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने हाइपोथेसिस की जो टाइप्स हैं वो चूज़ करनी है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर केस रखा हुआ है, जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली थी। यहाँ पर सॉल्यूशन कोई कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि कुछ इश्यूज़ फेस करी है, चैलेंजेस वगैरह हैं, मैं जस्ट ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। तो वो लॉन्च करी है एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम इन स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए, एड्रेस करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है उसे एनहांस करने के लिए। अब उन्होंने क्या किया है, HR टीम हाइपोथेसाइज्ड दैट द प्रोग्राम वुड लीड टू अ मेजरेबल इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी करेगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें आपके वही आपके अब यहाँ पर देखें, अगर फर्स्ट हाइपोथेसिस का कॉलम है आपके पास, सेकंड कॉलम आपके पास टाइप का है, आपने टाइप बतानी है। फर्स्ट हाइपोथेसिस गिवन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम विल लीड टू अ मेजरेबल इंक्रीज इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। इसके लिए मैं आप लोगों को आपके हैंडआउट्स की तरफ ले जाऊँगी। यहाँ पर देखें, अगर वैसे देखा जाए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जा रहा है, यानी एक चीज़ हैपन होने से, यानी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अफेक्ट में क्या होगा, यानी इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉय की वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर देखें, एक्सप्लेनेटरी और कैजुअल हाइपोथेसिस गिवन है इन विच इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ और अ चेंज इन वन वेरिएबल कॉजेज और लीड्स। यहाँ पर देखो लीड्स राइट किया हुआ है, ठीक है, विल लीड राइट किया हुआ है। तो लीड्स टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल, यानी एक के कॉज या लीड करेगा एक वेरिएबल में चेंज दूसरे में चेंज के लिए। कॉज जो है मीन्स टू हैपन, मेक टू हेल्प मेक हैपन, यानी होने में मदद देना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट वेज टू स्टेट हाइपोथेसिस भी दिए हुए हैं। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि किस तरह से HI राइट किया हुआ है, ठीक है। मोटिवेशन, कॉजेज, इफेक्ट, हाई इफेक्ट कह लो या हाई मोटिवेशन कह लो। HI हाइपोथेसिस फर्स्ट कैजुअल के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉजेज़ आ जाए या लीड्स आ जाए या इज़ रिलेटेड टू या इन्फ्लुएंसेस आ जाए, यानी इसका रिलेशनशिप मोटिवेशन का एफिशिएंसी के साथ दिखा रहे हैं। इस एसोसिएटेड आ जाए, प्रोड्यूसेस आ जाए, रिजल्ट्स आ जाए, और मोटिवेशन देन एफिशिएंसी होगी, या हायर द मोटिवेशन हायर द एफिशिएंसी। इस फॉर्म में आपके पास कोई भी हाइपोथेसिस आ जाए तो वो कैजुअल हाइपोथेसिस या एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस कहलाता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास लीड वाला आ रहा है, यहाँ लीड्स वाला, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास कैजुअल हाइपोथेसिस आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द वेलनेस प्रोग्राम विल शो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल्स ओवर टाइम। यानी आपकी जो वेलनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉय की, तो उसकी वजह से, यानी कॉज वजह क्या है, पार्टिसिपेशन वेलनेस प्रोग्राम में, और अफेक्ट क्या आएगा, डिक्रीज़ आएगा सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल्स में टाइम के साथ साथ।
ठीक है, ये भी हमारे पास कैजुअल आ जाएगा और कैजुअल में मैंने आप लोगों को दिखा दिए, शो करेगा, ठीक है, या प्रोड्यूस करेगा। ये नेक्स्ट हमारे पास जो हाइपोथेसिस अवेलेबल है वो है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द वेलनेस प्रोग्राम विल पॉजिटिवली कोरिलेट विद इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर कोरिलेट आ रहा है, बाहमी ताल्लुक पाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर है कोरिलेशनल हाइपोथेसिस है, जिसमें कहा गया है द वेरिएबल्स अकर टुगेदर इन सम स्पेसिफाइड मैनर विदाउट इम्प्लाइंग दैट वन कॉजेज द अदर। ठीक है, तो ये इसके लिए रिलेट कर रहा था क्योंकि बाहमी ताल्लुक पाया जा रहा था, रिलेशन पाया, कोरिलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस आ गया। नेक्स्ट आप चलेंगे, हाइपोथेसिस नंबर 4 है द लॉन्गर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन द वेलनेस प्रोग्राम द ग्रेटर द इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्टिविटी। अगेन यहाँ पर कोरिलेशन पाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कोरिलेशनल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ जो हमारे पास गिवन है द एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। इसके लिए मैंने यहाँ पर रिसर्च जो है वह हाइपोथेसिस का यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया, यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन देख लें आप, यहाँ पर इज एक्चुअल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द रिसर्चर विच में ऑल्सो सजेस्ट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। एग्जाम्पल भी गिवन है, लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ पर मुझे डाउट था इसमें, तो आप इसको एक बार खुद कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जब रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो रिसर्च हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है, या कह दें प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस की स्टेटमेंट होती है, जो कि रिसर्चर टेस्ट के बाद उनको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि वैल्यूएबल इंसाइट्स, ये वेलनेस प्रोग्राम की वजह से क्या होगा, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग में, और उसमें फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपके पास आ गई है, इसका रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव मुझे लग रहा था, लेकिन रिसर्च मुझे ज़्यादा मैच कर रहा था, तो आप इसको खुद कंफर्म कर लीजिएगा एक बार फिर, क्योंकि रिसर्च आप लोगों ने, जब भी मैं असाइनमेंट में बार बार भी बताती हूँ आप लोगों को कि खुद भी एक बार वेरीफाई किया करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ असाइनमेंट हियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।